महीने में कितनी बार आप कहते हैं कि बेगम छोड़ो आज घर का कामकाज, बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं? पहले तो ये मामूल था, अब बच्चे बड़े होने के बाद ये मामूल थोड़ा सा कम हो गया है। हाय हाय हाय, वो शेर एक याद आ गया कि मुझे अब एहतियातन खत ना लिखना, मेरे बच्चों को पढ़ना आ गया है। आप दोनों घर में एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अपने पूरे नाम से। प्यार में और लड़ाई में? दोनों ही जगह पे एक ही नाम लिया जाता है। वो हमेशा कहती है सलीम क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं मैं रुखसाना ये कर रहा हूं। शरबत फौलाद इरफानी के मेहमान आपसे पूछना है कि आप ज्यादा झूठ बोलते हैं या बेगम साहिबा? दोनों ही झूठ के करीब नहीं फटकते। आप सुना है आप बहुत कंजूस हैं और आपने कभी बेगम साहिबा को कोई तोहफा नहीं दिया। ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, यहाँ कंजूसी का तस्वर ही नहीं है। अच्छा, आपने आखिरी तोहफा क्या दिया था? मुझे याद पड़ता है गोल्ड का एक सेट दिया था। शरबत औलाद इरफानी के मेहमान दफ्तर या दुकान या जहां भी आप काम करते हैं, वहां से आप दिन में खातून खाना को कितनी दफा टेलीफोन करते हैं और क्या पूछते हैं? 2-3 दफा तो मामूल है, अगर नहीं करूंगा तो जाऊंगा कहां। पहला फोन खैरियत दरियाफ्त करने के लिए करता हूं बिकॉज शी इज ए हार्ट पेशेंट। अच्छा। और दूसरा फोन जो है वो पूछने के लिए करता हूं भाई क्या लाना है। अच्छा। और तीसरा फोन कुछ चोंचे लड़ाने के लिए करता हूं। हाँ, वो गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ठीक है जी, सवाल यह है कि आप ज्यादा बातूनी हैं या खातून? मैं ही ज्यादा बातूनी हूं, खातून खाना तो बेचारी बोलती ही कम है। आप हमारे मेहमान हैं शरबत फौलाद इरफानी के, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की, तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बेगम अवैस, अगर आपकी इजाजत हो तो अवैस को वक्ती तौर पर इतनी दूर भेज दूं कि 5 दिन लग जाएं वापसी पर। इजाजत है। जाइए भाई। जी, शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जी, आप शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान हैं। शमा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से मेरा पहला सवाल आपसे है कि साहब को, अवैस को जब कभी गुस्सा आता है तो ये उसका इजहार कैसे करते हैं? अपने बाल नोच लेते हैं, चीखते चहाड़ते हैं, या वो बर्तन तोड़ देते हैं, या कंबल ओढ़ के सो जाते हैं? अभी तक तो गुस्सा नहीं आया, मैंने नहीं देखा। अभी तक गुस्सा नहीं आया? हाँ जी। खैर से कितने दिन हो गए? 20 दिन। हाय हाय। अच्छा, साहब को आप वैसे निरी सोना है, लेकिन हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती है। साहब को आपकी कौन सी बात जरा बुरी लगती है कि काश इस लड़की में ये बात ना होती तो कितना अच्छा था? मैं तो बाहर जल्दी कर लेती हूँ लोगों पे। आप लोगों पे एतबार जल्दी कर लेती हैं, तो लोग तो यही अवैसी लोग हैं अभी तक तो। नहीं, उनपे चलो नहीं। जी, कि लोगों पे एतबार जल्दी कर लेती हूँ, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती।
आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? ज्यादा ज्यादा तो कोई भी नहीं है, वैसे मैं हूँ थोड़ी, वो नहीं है। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, खुदा न खास्ता अगर कभी आप बीमार पड़ जाएं, खुदा न खास्ता, हर चीज हम फर्ज करते हैं, तो ये सारा दिन आप कुर्सी पलंग के पास डाल के बैठे रहेंगे और के कभी परेशान हो जाएंगे और कभी ये कर कभी वो कर, या उसको नॉर्मल लेंगे कि ठीक है आप ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? परेशान हो जाएंगे। कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा इतने बहुत ज्यादा, इतने बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। घर में किसका हुक्म चलता है? मेरा। आपका? घर वालों का भी, तो घर में ही है सब, मतलब जो वैसे मैं बात कहती हूँ मान लेते हैं। ये तो खैर अभी 20 दिन में तो आप कहें गर्दन काट के ले आओ, आप गर्दन काट के आ लो जी। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, शादी से पहले साहब टेलीफोन पर किस किस्म के वादे आपसे करते थे? ये ना कहिएगा कि हमने टेलीफोन नहीं किया, अब तो बच्चे इतने इतने से लगे हुए होते हैं सारा दिन। नहीं, वादा तो कोई नहीं था, बस हाल चाल ही पूछते थे। अच्छा, हाल चाल, हाल क्या पूछते थे? क्या कर रही है, क्या कर रही है, बस यही, क्या हो रहा है, सब ठीक है घर वाले, इस तरह की बातचीत थी। ये तो आखिर में होता है, होर सुना। पहली बात हेलो, अब क्या हुआ? हाँ, बस ऐसे ही था, क्या हाल है, और बस। अभी ये रात को देर से घर आते हैं या सरे शाम से ही घर में बैठ जाते हैं? देर से आते हैं। देर से आते हैं? 8 बजे 9 बजे के करीब। तो क्या बहाना लगाते हैं कि काहे को देर हो गई? काम था इसलिए। हाय हाय, मीर ने कहा काम थे इश्क में बहुत, पर मीर हम ही फारिग हुए शताबी से। मीर तो जल्दी फारिग हो गया था। ये क्या बहाना लगाते हैं कि दुकान पर या दफ्तर में रश ज्यादा था? कहा मैनेजर जान नहीं छोड़ रहा था, देर हो गई, ये वो। वही पुराना बहाना जो है सारे करते ने, हालांकि होते ये कहीं और हैं, और आके ओहो हो ठंडा पानी दें, आज तक जान ही निकल गई है। आज तो बजाय इसके कि वो उल्टा पूछे, उस पर ही रोब कि छेती ले आ तेनू पानी। ये। अच्छा, ये बताएं कि ये अभी तो 20 दिन हुए हैं, कभी मजाक में भी दूसरी शादी का तज़किरा किया है इन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फर्ज करते हैं कि आप खुशी से इजाजत देती हैं कि जा, जिथे भी ब्याह करना कर रहा, तो पाकिस्तान किस एक्ट्रेस से शादी करेंगे? नहीं करेंगे। आपने इजाजत दे दी है? नहीं करेंगे ही नहीं। कि खूंच झाड़ मार देंगे? हाँ, नहीं करेंगे, बस। आपके कहने पर भी नहीं करेंगे? मैंने कहना ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो फर्ज कर रहे हैं, ये कोई सच्ची थोड़ी ऐसी है, ताकि पता चले कि उनके जहन में कौन है। ये आपके भी फायदे की बात है। नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। अगर अवैस को एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो वो क्या करेंगे? ये गरीबों के लिए काम करेंगे। ये घिसा पिटा फिक्रा। अच्छा चलिए, गरीबों की इमदाद थोड़ी सी हो गई, चलो हो गई, और क्या करेंगे? और हज करेंगे। इको दिन सी हज भी चले आएंगे। हज का तो मौसम ही नहीं है और एक दिन की बादशाहत है। मेरा ख्याल है इस पर मान जाते हैं कि पागल हो जाएंगे। नहीं, पागल नहीं होंगे। पागल भी नहीं होंगे, कोई काम भी नहीं करेंगे, की करेंगे एक दिन? मुल्क को सीधी राह पे हुक्मरानों को हटा के खुद हुक्मरान बन जाएंगे, और क्या करेंगे? और अच्छा, जो दूसरा बनने वाला हुक्मरान है, हाँ, उसको तहत एक कर देंगे और खुद हुक्मरान बन जाएंगे। भाई शाबाश, भाई शाबाश। बुलाएं जी जरा। अवैस, आप मेहमान हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के,
जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। रात को जब आप देर से घर आते हैं तो आप क्या बहाना बनाते हैं? कोई बहाना नहीं बनाता जी, बस काम के सिलसिले में जाना होता है तो काम के सिलसिले में वापसी हो जाती है। कोई बहाना नहीं बनाता। बहाना नहीं बनाता? कोई बहाना नहीं बनाता। आपके नजदीक गई रात जब मैं कहता हूं तो वो कितने बजे के करीब आप रात समझते हैं कि हो गई है? मेरे नजदीक रात 10-11 बजे के करीब होती है, बल्कि 1 बजे तक। मतलब आप 1 बजे भी रात को घर आते हैं? जी बिल्कुल। रात को 1 बजे? काम के सिलसिले में आना होता है, काम कुछ ऐसा है कि वो कौन सा दफ्तर है जो रात को 1 बजे तक खुला रहता है? हमारी एजेंसी है, माइक्रोफोन जोर से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो उस सिलसिले में एड्स वगैरह, मतलब शोज वगैरह, इवेंट्स वगैरह करवाने होते हैं। अच्छा, कोई शूटिंग हो गई, कोई हीरोइन आ गई, उसको घर छोड़ने चले गए, ये वो सारा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बहाना नहीं करते आप? नहीं जी, आके साफ बता देते हैं कि आज वो शूटिंग थी तो देर हो गई। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि खातून ने अगर आपको इजाजत दे भी दी तो आप दूसरी शादी किस अदाकारा से करना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं करूंगा। इन्होंने इजाजत दे दी है? कभी भी नहीं। अच्छा, ये बताएं, अवैस के शादी से पहले टेलीफोन पर आप आपस में जो गपशप करते थे, किस किस्म की गपशप होती थी? शादी से पहले बात नहीं करते थे हम। मैं नहीं मानता। नहीं करते थे। आजकल तो ये 4 साल का बच्चा भी कान को लगाए बैठा रहता है सारा दिन। नहीं करते थे बात, क्योंकि हम पहले से ही कजन थे, तो जरूरत पेश नहीं आई हम इसकी दोबारा। तो शादी से पहले कजन हैं? लो, सारे सवालों का ही बेड़ा कर। वरना मैंने पूछना था कि आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को कहां देखा था, कैसे देखा था, पर्दा हटा के ये है वो है, कैसे देखा था पहली बार? हाँ, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था। अच्छा, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था, बाकी सारे तो हैं करके देखा। अच्छा, अवैस ये बताएं, शमा कुकिंग ऑयल के आप मेहमान हैं कि घर में किसका हुक्म चलता है, आपका या बेगम साहिबा का? जी अभी तो सिर्फ 1 माह हुआ है शादी जरा को, 1 महीना हुआ है शादी को अभी तो, लेकिन मानी इन्हीं की जाती है ज़्यादा फिलहाल, क्योंकि मानी इन्हीं की जाती है। बिल्कुल, मतलब मुश्तरका फैसला होता है हमारा, जो बेहतर लगे वो। ये तो अब कहने की बातें हैं ना, बस सीधी बात है कि मानी उनकी जाती है। खुदा न खास्ता ये अगर बीमार पड़ जाएं तो आप दफ्तर भूल भाल के कुर्सी साथ रख के बैठे रो रहे हैं, कभी ये दबा दे कभी वो कर, परेशान, या नॉर्मल लेते हैं और कि अच्छा अल्लाह करम करेगा ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, दफ्तर जा रहा हूँ मैं, बेशक इनके साथ रहूँगा, इनकी हिफाजत करूँगा, इनकी अगर कोई मसला है तो उसको हल करूँगा, वो एक अलग है। लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी एक अलग हिस्सा है, लेकिन इनकी हिफाजत मेरा पहला मतलब फ़र्ज है। ममार खोवे, वैसे तो ये निरी सोना है, लेकिन हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती छोटी सी। इनकी कौन सी बात ऐसी है जो आप दिल में सोचते हैं काश इस लड़की में ये बात ना होती तो कितना अच्छा होता? ऐसी कोई बात नहीं है। खातून का ख्याल है कि इनकी ये आदत है कि ये हर शख्स पर जल्दी एतबार कर लेती है। वो रुपए पैसे का मामला भी हो सकता है, किसी ने उधार मांगा निकाल के दे दिया, ना पता कि वापस कब मिलेगा, ये है वो है। ये इनको कहते हैं कि मेरी ये आदत शायद उन्हें अच्छी ना लगती होगी। आप दोनों में से कंजूस ज्यादा कौन है?